जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने यहाँ 3 चरणों में चुनाव की घोषणा कर दी है। ये चुनाव 18 सितंबर से शुरू होंगे और 4 अक्टूबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग ने हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव का ऐलान किया है। यहाँ की सभी सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होंगे और यहाँ जम्मू कश्मीर के साथ ही 4 अक्टूबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन इस बार सभी की नजरें होंगी जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव पर। जी हाँ, घाटी में 10 सालों से चुनाव नहीं हुए हैं और 5 अगस्त साल 2019 से अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां काफी कुछ बदलाव भी कर दिया गया है। जैसे कि 83 सीटों वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा अब 90 सीटों वाली हो गई है। यहाँ तक कि सरकार ने इस बार कश्मीरी पंडितों के लिए आरक्षित सीटों का भी ऐलान किया है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं घाटी में 10 साल बाद होने जा रहे चुनाव की। साथ ही आपको बताते हैं कि इस बार घाटी में क्या कुछ बदला हुआ है और साथ ही साथ बात करेंगे हरियाणा में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ आखिरी बार साल 2014 में विधानसभा के चुनाव हुए थे और फिर जब साल 2019 में चुनाव होने वाले थे तो उससे पहले बीजेपी ने 5 अगस्त साल 2019 में घाटी से अनुच्छेद 370 को खत्म कर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया था। लेकिन अब 16 अगस्त को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान किया है। ये चुनाव 3 चरण में होने जा रहे हैं। 18 सितंबर को पहले चरण के चुनाव होंगे जिसमें 24 सीटों पर मतदान होंगे। 26 सीटों पर 25 सितंबर को दूसरे चरण का और 40 सीटों पर 1 अक्टूबर को तीसरे चरण का मतदान होगा। यानी कि कुल मिलाकर 90 सीटों पर 3 चरण में मतदान हो जाएंगे और नतीजे आएंगे 4 अक्टूबर को। जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर दबाव डाला था। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर साल 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने के आदेश जारी किए थे और इसी के चलते चुनाव आयोग ने चुनाव की अब घोषणा कर दी है। और अब जब 10 साल बाद यहाँ चुनाव हो रहे हैं तो घाटी में काफी सारी चीजें बदली भी हुई हैं। जैसे कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार सबसे ऊपर हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ उपराज्यपाल ही सबसे ताकतवर होंगे। पुलिस, जमीन, पब्लिक ऑर्डर जैसी चीजों पर उपराज्यपाल का पूरा अधिकार होगा। बाकी सभी मामलों पर चुनी हुई सरकार फैसला लिया करेगी, लेकिन इसके लिए भी उन्हें उपराज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की सीटों में भी बदलाव कर दिए गए हैं। पहले जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर 111 सीटें हुआ करती थी। जम्मू की 37 सीटें, कश्मीर की 46 सीटें और लद्दाख में 4 सीट, जबकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में 24 सीटें होती थी। लेकिन अब जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें हैं, यानी कि कुल मिलाकर 90 सीटें, जबकि पीओके की 24 सीटों को रिजर्व रखा गया है। अब पीओके में चुनाव तो नहीं कराए जा सकते, ऐसे में अभी 90 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। एक चीज और जिसकी खूब चर्चा होने लगी है, इस बार सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए सीटें रिजर्व कर रखी है। हालांकि इन्हें कश्मीरी पंडित नहीं बल्कि कश्मीर के प्रवासी का नाम दिया गया है। नियम ये है कि अब उपराज्यपाल विधानसभा के लिए 3 सदस्यों को नामित कर सकेंगे, जिनमें से 2 कश्मीरी प्रवासी और 1 पीओके से विस्थापित होकर आया हुआ व्यक्ति को शामिल किया जाएगा। कश्मीरी प्रवासियों के लिए जो 2 सीटें होंगी उनमें से 1 महिला के लिए आरक्षित होगी। कश्मीरी प्रवासी उन्हें माना जाएगा जिन्होंने 1 नवंबर साल 1989 से घाटी या जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से से पलायन कर लिया होगा और उसका नाम रिलीफ कमीशन की रजिस्टर में शामिल होना चाहिए। ऐसे ही जो व्यक्ति साल 1947-48 या फिर 1965 या फिर 1971 के बाद पीओके से भारत आया होगा, उसे ही विस्थापित माना जाएगा और इन्हें पीओके विस्थापित रिजर्व सीट के लिए हकदार माना जाएगा। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार साल 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे और यहाँ की 87 सीटों में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने 28, बीजेपी ने 25 और उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 और कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थी। फिर बीजेपी और महबूबा मुफ्ती के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद ने मिलकर सरकार बना ली थी। साल 2016 में मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनी, लेकिन फिर यह गठबंधन नहीं चल पाया और 19 जून साल 2018 को गठबंधन टूटने के बाद घाटी में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, जो अब तक लागू है। 2019 में चुनाव होते लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के कारण ये नहीं हो सका और अब 10 साल बाद घाटी के लोगों को अपनी सरकार चुनने का मौका मिलेगा। देखना होगा कि घाटी के लोग अनुच्छेद 370 हटाने वाली बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर वापस से वहां की लोकल पार्टी के हाथ में सत्ता दी जाएगी।
अब साथ ही साथ बात कर लेते हैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव की। हरियाणा के सभी 90 सीटों पर एक साथ 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे, यानी कि उस दिन जब जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के चुनाव चल रहे होंगे और हरियाणा के नतीजे घाटी के साथ ही 4 अक्टूबर को घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि हरियाणा की 90 सीटों में से 73 सीटें सामान्य होंगी और 17 सीटें रिजर्व हैं। हरियाणा के 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स के लिए 20,629 पोलिंग स्टेशन होंगे। हरियाणा में इससे पहले साल 2019 में चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी का सबसे ज्यादा 40 सीटें, कांग्रेस को 31 सीट, दुष्यंत चौटाला की जन नायक जनता पार्टी को 10 सीट, हरियाणा लोकहित पार्टी को 1 सीट मिली थी, जबकि 7 निर्दलीय इस चुनाव में जीत कर आए थे, यानी कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया था। और अंत में बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में सरकार बना ली थी। हालांकि बीजेपी ने इस लोकसभा चुनाव से पहले मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया है। साथ ही जेजेपी से भी गठबंधन तोड़ लिया है। ऐसे में इस बार का चुनाव काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अनकट ने भी अपनी कमर कस ली है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा की राजनीति को लेकर हम हर रोज आपके लिए नए नए किस्से, कहानियां और पॉलिटिकल समीकरण से जुड़े वीडियोस लेकर आते रहेंगे, जिन्हें देखने के लिए आप हमारे चैनल अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।